Hello students, in this video we are going to discuss the NCERT question number 15, 16, 17 and 18 of chapter haloalkanes and haloarenes of class 12th. Okay, so let's start with the question number 15 here. It's a very important question. Write the mechanism of the following reaction. You are provided here with an equation, that is NBuBr react with the KCN in the presence of ethanol and water to form NBuCN plus KBr. Now what is the meaning of N here? N means normal chain, straight chain. Bu stands for butane. ठीक है, तो इट इज अ नॉर्मल, यू कैन से 1 ब्रोमोब्यूटेन. आपके पास सिंपल 1 ब्रोमोब्यूटेन की आपको चेन बनानी है. KCN, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, वेयर एज CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. तो KCN आयनिक है, तो यहां पर ये इसके साथ रिएक्ट करके साइनाइड बना रहा है. हेयर इज अ पोलर सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, पोलर सॉल्वेंट प्रेफर द SN1 मैकेनिज्म. इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसको SN1 मैकेनिज्म फेवर करना चाहिए था. बट दिस इज 1 डिग्री and 1 degree due to the less stability of carbocation and less steric hindrance, it will favor the SN2 mechanism, not the SN1 mechanism. यहां पर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसको प्रेफर करना चाहिए था SN1 mechanism, but this is NBuBr which is a 1 degree alkyl halide. 1 degree alkyl halide. So due to less steric hindrance means सिंबल के ऊपर कम क्राउड है, and unstability of 1 degree कार्बोकेटाइन. इसका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगा? SN2 मैकेनिज्म, not the SN1 mechanism. Okay, now let's start with the mechanism here. Firstly, I am breaking the KCN. KCN is an ionic compound, so it will form K plus and CN minus. Okay, CN is an ambident nucleophile, but KCN is an ionic compound, so it will form cyanide. अब आप NBuBr को ब्रेक करेंगे. This is a straight chain. Butane, 4 carbon, Br, I am making here the wedge dash representation here. अगर आप नॉर्मल बनाना चाहें तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं. ठीक है. Br is an electronegative element, so it will withdraw the electron towards itself. Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है. जिस टाइम पर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, उसी टाइम पर साइनाइड बैक साइड से अटैक कर देगा. ओके, बैक साइड अटैक मींस SN2 मैकेनिज्म. तो Br अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, साइनाइड उसी टाइम से बैक साइड से बॉन्ड बना रहा है. तो आपके पास ये CN बैक साइड से बॉन्ड बना रहा है, ये आपके पास रिमेनिंग ओके 1 2 3 4 5 विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है. यहां हमारे पास कितने बॉन्ड बन गए कार्बन के? 5. सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट. This is highly unstable intermediate and it is also called transition state. अब ये अनस्टेबल है, तो CN ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो मॉलिक्यूल, ये जो इस साइड आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, ये इस साइड पर फ्लिप कर जाएगी और आपके पास ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके, तो इसने बैक साइड से अटैक किया है, तो दैट्स वाई इट इज SN2 मैकेनिज्म, और इट गिव राइज टू वॉल्डन इन्वर्जन. अगर आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट बनेगा लेवो, और अगर लेवो था तो बनेगा डेक्स्ट्रो. दिस इज SN2 मैकेनिज्म एंड Br माइनस गेट रिलीज. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर.
Arrange the compounds of each set in order of reactivity towards the SN2 mechanism. Students, as we have already discussed the SN2 mechanism, which is based on less steric hindrance. जिस सिंबल के ऊपर कम क्राउड होगा वो SN2 मैकेनिज्म प्रेफर करेगा. नाउ आई एम मेकिंग हियर द स्ट्रक्चर. ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ब्यूटेन स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल. 1 ब्रोमो पेंटेन. पेंटेन स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन, 1 ब्रोमो. 2 ब्रोमो पेंटेन. पेंटेन अगेन 5, 2 ब्रोमो. Okay. Now the carbon having halogen attached with the 2 carbon, that's why it is 2 degree. That's why it is 2 degree. The carbon having halogen attached with the 1 carbon, it is 1 degree. The carbon having halogen attached with the 3 carbon, it is 3 degree. जिस कार्बन पर हेलोजन है वो 2 कार्बन से अटैच है, इट इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मींस लेस क्राउड. तो सबसे कम क्राउड कौन से सिंबल के ऊपर है? 1 डिग्री के ऊपर. ओके, तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन. देन अब इसके ऊपर आपको स्टीरिक हिंड्रेंस दिख रही है. अब रिएक्ट करेगा 2 ब्रोमो पेंटेन. देन इट इज हैविंग हाईएस्ट क्राउड हियर. इसके पास सबसे ज्यादा क्राउड है तो ये सबसे कम रिएक्ट करेगा. नाउ द लीस्ट रिएक्टिव इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर. 1 bromo 3 methyl butane. Butane again stands for 4. 1 bromo 3 methyl. 2 bromo 2 methyl butane. Butane stands for 4 carbon. 2 bromo 2 methyl. Now 2 bromo 3 methyl butane. Butane stands for 4, 2 bromo 3 methyl butane. Okay. Now this carbon attached with the halogen, it is attached with the 1 carbon. इस कार्बन पर हेलोजन है, Br है और ये एक कार्बन से अटैच है, that's why it is 1 degree. The carbon having halogen attached with the 3, that's why it is 3 degree. The carbon having halogen attached with the 2, that's why 2 degree. ओके, तो सबसे कम क्राउड कौन से के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल. क्योंकि मिथाइल काफी दूर जाकर लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप काफी दूर है, इसलिए उसके ऊपर क्राउड कम है. जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके ऊपर 3 कार्बन अटैच है, तो हाईली क्राउडेड. एंड इसके ऊपर क्राउड नेबर्स के ऊपर है, तो सबसे जल्दी हमारा कौन सा रिएक्ट करेगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. It is highly reactive. Then 2 bromo 3 methyl, 2 bromo 3 methyl butane, and the least reactive is 2 bromo 2 methyl butane. 2 bromo 2 methyl butane. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड का क्या होता है? For SN2 mechanism is 1 degree, 2 degree, 3 degree. Okay, now look at the next example here. 1 bromo butane. Butane again stands for 4 carbon. 1 bromo. The second one is 1 bromo 2 dimethyl propane. Propane stands for 3 carbon. 1 bromo 2 डाइमिथाइल. सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ब्यूटेन 4, 1 ब्रोमो
2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। Look at the next one here. 1 bromo 3 methyl butane. 1 bromo 3 methyl butane. Okay. Now the carbon having halogen attached with the one carbon, they all are 1 degree. अगर जिस कार्बन पे हेलोजन है वो सिंगल कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है और फोर्थ रिएक्टेंट भी 1 डिग्री है। फाइन। सो नाउ लुक एट द सिंबल्स हियर। यहां पर आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके ऊपर क्राउड नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है। सेकेंड के ऊपर जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है। जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके गैप के बाद CH3 ग्रुप है। तो सबसे कम क्राउड किस पर है? 1 ब्रोमोब्यूटेन। सो द हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, देन द लास्ट वन, थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ द लीस्ट रिएक्टिव इज 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आपको साउंड से ही पता चल रहा है किस सिंबल के ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड है। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड है तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Out of C6H5CH2Cl, that is called benzyl chloride, and C6H5CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by the aqueous KOH। ये आपको 2 रिएक्टेंट गिवन है, इन दोनों में से कौन aqueous KOH के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो बताना है। Now here is the word aqueous KOH. Aqueous KOH means we are using here the polar protic solvent. Polar protic solvent means we are using here water, and water prefer SN1 mechanism, and SN1 mechanism depends upon the stability of carbocation. स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय एक्वस KOH। तो एक्वस मींस हमें यहाँ पोलर सॉल्वेंट बताया हुआ है, और पोलर सॉल्वेंट कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करता है? SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही एक्वस KOH के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो हमने इन दोनों सिंबल्स को जो हमें यहां पर गिवन है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और हमने इसको दोनों को आयोनाइज कर लिया, वाटर के अंदर डाला, तो इसने अपना Cl- रिलीज कर दिया और बना दिया ये कार्बोकेटाइन। ऐसे ही हमने इसको भी आयोनाइज कर लिया वाटर में, और ये बना रहा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो दोनों के कार्बोकेटाइन बन गए। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद द 1 बेंजीन रिंग, एंड दिस कार्बोकेटाइन, द कार्बोकेटाइन more resonance stabilized with 2 benzene ring. यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है दोनों साइड बेंजीन से स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जबकि जो फर्स्ट वाला है वो एक ही साइड पर बेंजीन से स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इजीली हाइड्रोलाइज करेगा। अब मैंने एक्वस KOH का जो OH था वो इसमें डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा C6H5CHOH
C6H5. So it will prefer the SN1 mechanism and easily hydrolyzed with aqueous KOH, less resonance stabilized with one benzene ring. ओके तो आपका ये जो सेकेंड रिएक्टेंट है ये एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा इजीली. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Para-dichlorobenzene has higher melting point and lower solubility than that of ortho and meta isomers. Discuss the reason. Okay, para-dichlorobenzene. Students, 1/4 position is called para. डाइक्लोरो मीन्स उस सिंबल के ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं. ऑर्थो डाइक्लोरो मीन्स एक Cl ऑर्थो पे लगाया है. मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑर्थो. ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर हियर. दिस स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल. ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है इसलिए ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड हो जाएगा. और जब ये क्लोजली पैक्ड होगा तो इसको मेल्ट करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी. सो आंसर हियर इज para-dichlorobenzene. Para-dichlorobenzene is more symmetrical and closely packed in crystal lattice so have higher melting point and lower solubility than ortho and meta isomers. So this is the keyword, more symmetrical, closely packed.